बांग्लादेशियों औकात में रहो। खुला चैलेंज है इस सरोज महतो का, अगर तुम्हारा औकात है तो आओ हमसे भिड़ो। हम अकेला चैलेंज करते हैं, सिलीगुड़ी शहर के जंक्शन इलाका में रहते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, जो भी बांग्लादेशी सुन रहा है, तो आओ डायरेक्ट डिबेट करो हमारे साथ में, आके मिल लो। जहां बुलागा हुआ हमारे से 12 किलोमीटर में आपका बांग्लाबंधा बॉर्डर है, बुलाओ हम चले आएंगे। सिलीगुड़ी जंक्शन से सिर्फ 12 किलोमीटर बांग्लाबंधा बॉर्डर है, आओ बॉर्डर पे। इसीलिए उनको मन भर गया। आज जिसका खाने का औकात नहीं है वो बांग्लादेश से चिल्ला के बोलता है कि हमको भारत को हम टुकड़ा कर देंगे, भारत से हम ये ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। क्या औकात है उसका जो नॉर्थ ईस्ट ले लेगा? वो ये औकात है उसके पास में? एक गरीब बच्चा का माँ भी बिलक रही है, उसके पापा रो रहा है, और उस बच्चे को तुम नंग करके मार रहे हो हजारों हजार के भीड़ में, और तुम अपने आप को बाहुबली दिखा रहे हो कि हम यहीटा करे निबो, हम वहीटा करे निबो। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर लोगे। एक बार हमारी सरकार अगर टाइट हो जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। जितना दिया गया है उसमें रहो, औकात में रहो। बाइकआउट बांग्लादेश, बांग्लादेश टूरिस्ट का ना हम लोग पैकेज वगैरह करेंगे। बाइकआउट बांग्लादेश, बांग्लादेश को हम लोग नो एंट्री। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए। उसमें कुछ युवा बांग्लादेशी बोलता है चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक। अगर उसके में दम है तो आके फरियाले, हम अकेला चैलेंज करते हैं। वो चिकन नेक करता है, सिलीगुड़ी को वो बांग्लादेश बनाएगा। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट का 6 स्टेट को बांग्लादेश बनाना चाहता है, तो उसके कान में दम है तो आके टकरा ले। मैं अकेला चैलेंज करता हूँ उसको कि आए यहाँ पे सामने सामने डिबेट करके देखे। सिलीगुड़ी शहरवासियों से यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो बांग्लादेश से हमारे हॉस्पिटल में होटल में आते हैं उनको प्लीज़ इलाज ना करें, होटल में रहने का जगह ना दे, तब उसको अकल ठिकाना लगेगा। अगर हम लोग उसको जो सुविधा चाहिए वो हम लोग आराम से देते हैं। हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग गेस्ट की तरह, भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए उन लोग का मन भर गया है। इसीलिए अगर उसको मन को ठंडा करना है, उसको अगर शांत करना है, तो हमको एक कड़क होना पड़ेगा। बांग्लादेश से आने वाले जो भी लोग हैं अब इस दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हालांकि यहाँ से उनको कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। खुला चांस दे, खोल दे बॉर्डर, हम लोग देख लेते हैं। हमारा युवा जो है सिलीगुड़ी शहर का, बाहर का नहीं बोलता हूँ, जो हम लोग 4 करोड़ सिलीगुड़ी में है, जो युवा हिंदू हैं, हम लोग देख लेंगे बांग्लादेश को। ये जो बार बार चिकन नेक का धमकी देता है, क्या औकात है उसके पास में? आज़ादी तो हम लोग दिलाया, अगर हम लोग नहीं जाते तो आज पाकिस्तान और चाइना के ऊपर कूद रहे हैं। कोई औकात नहीं उसके पास में। आज 10-10 लोग नहीं, 1-1 हज़ार लोग एक निर्वस्त्र करके एक हिंदू बच्चा को मार देता है और कहता है कि हमने हिंदू को मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज एक ऐसी खबर को लेकर हम आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं जहां पर हम आपको बता दें कि बांग्लादेश जो देश में अल्पसंख्यक के ऊपर किस प्रकार से हमले किए गए और कहीं ना कहीं मानवता फिर से शर्मसार हुई। किस प्रकार से एक अल्पसंख्यक युवक के ऊपर आपने देखा था, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसे पहले मॉब लिंचिंग किया गया और उसके बाद उसको नग्न अवस्था में कर 2 घंटे बीच सड़क पर रखा गया था। उसके शव को वहां पर रखकर और पूरे बांग्लादेशी, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो लोग वहां पर मॉब लिंचिंग कर रहे थे, कुछ एक युवक को किस प्रकार से पीट रहे थे, वो उस शव को रखने के बाद वहां पर जश्न मना रहे थे और 2 घंटे के बाद उस शव को नग्न अवस्था में शवदाह कर दिया गया। हालांकि इस घटना से पूरे देश विदेश में हलचल सी मची हुई है और भारत में इसे कहीं ना कहीं इसे लेकर लगातार विरोध शुरू हो गए हैं। एक अल्पसंख्यक युवक के ऊपर इस तरीके से कहीं ना कहीं हमले किए जाते हैं। लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमारे साथ हम आपको बता दें कि इस वक्त सिलीगुड़ी जंक्शन के इलाके में मौजूद है और जंक्शन के इलाके में हम बता दें कि एक टूर एंड ट्रैवल की जो कंपनी है, जो यहाँ पर शॉप है, उस दुकान में बाइकआउट बांग्लादेश के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। हालांकि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स है उनसे बात करके जानते हैं क्या मुद्दा है और किस लिए आज आप लोग बाइकआउट बांग्लादेश के पोस्टर को हाथ में लेकर रखे हुए हैं। क्या वजह है? वजह है कि कहने से भी रूह कांप जा रहा है कि एक हमारा हिंदू भाई जो बांग्लादेश में रह रहे थे और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, कितना निंदनीय बात है। और हमारे हिंदू भाइयों के जहन में ऐसा कोई बात नहीं उठ रहा है कि आज मैं देख रहा हूं कि हर जगह विरोध होता है। एक बाहर देश में एक छोटा सा घटना को लेके सिलीगुड़ी में विरोध रहा था और आज हमारा एक सनातनी भाई को जिंदा जला दिया गया है और सिलीगुड़ी से सिलीगुड़ी से आवाज़ तक नहीं उठ रहा है। किसी भी एक हिंदू लड़का, हिंदू क्या है
हिंदू का खून में पानी भर गया है। इसीलिए आज हम लोग हमारे जंक्शन का हिल टच टेबल वॉल के पूरे टीम बाइकआउट बांग्लादेश टूरिस्ट का ना हम लोग पैकेज वगैरह करेंगे। बाइकआउट बांग्लादेश को हम लोग नो एंट्री। और तो कह सकते हैं कि जो घटना सामने आई है कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर दी है। किस प्रकार से एक युवक को वहां पर बीच रास्ते में पीटा गया और उसके बाद उसे नग्न कर कह सकते हैं कि उसके 100 दाह को किया गया 2 घंटे जश्न मनाने के बाद। हालांकि उसके वहां की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सिलीगुड़ी शहर के कई कोने में विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कल की भी घटना बता दें तो कल बंगीय हिंदू महामंच की जो सदस्य थे उनके लोग भेनस मोड़ पर कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन किए थे। आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आप पहले ऐसे दुकानदार हैं जो आप टूर एंड ट्रैवल की कंपनी को चलाते हैं और कह सकते हैं कि बाइकआउट बांग्लादेश के बैनर को लगाए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि सिलीगुड़ी वासियों के लिए कि बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए। उसमें कुछ युवा बांग्लादेशी बोलता है चिकन नेक। अगर उसके में दम है तो आके फरियाले, हम अकेला चैलेंज करते हैं। वो चिकन नेक करता है, सिलीगुड़ी को वो बांग्लादेश बनाएगा। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट का 6 स्टेट को बांग्लादेश बनाना चाहता है तो उसके कान में दम है तो आके टकरा ले। मैं अकेला चैलेंज करता हूँ उसको कि आए यहाँ पे सामने डिबेट करके देखे। पैदा तो हमसे हुआ और हमें ही आँख दिखा रहा है। आज यहाँ की सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यहाँ के सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप लोग के पास क्षमता है तो हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेशी में रह रहे हैं उनके लिए गेट खोल दीजिए, उनको अपने पास बुला लीजिए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, हमारे माँ बहन के साथ रेप हो रहा है। तो आज यही सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि अगर हम लोग के पास अगर ये रूल है, अगर हम लोग कर सकते हैं तो उनके लिए बॉर्डर खोल दीजिए और बुला लीजिए अपने माँ बहन हिंदू भाइयों को, सनातन भाइयों को अपने पास बुला लीजिए। SIR चल रहा है और बांग्लादेशी नागरिकों को कह सकते हैं कि यहाँ से बांग्लादेश भेजा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। कैसे? जिस तरह का हम लोग वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इससे तो रूह कांप जाता है। और आज हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है, बहुत सारा वीडियो में इस तरह से जो नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, ऐसा हो रहा है कि हिंदू अगर छोटी बच्ची के साथ 10-10 लोग कर रहे हैं तो रूह कांपता ना सुन के कि हमारा हिंदू जो वहाँ रह गया। हमारे यहाँ पे भी तो इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा मुस्लिम भाई, उनसे पूछिए, शान से रह रहे हैं। अरे भाईचारा किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? हमारे इंडिया सरकार किसके साथ भाईचारा कर रहे हैं? जिनको आज़ादी दिलाया, जिनको अपना वजूद पे खड़ा होना सिखाया, आज वो हमको आँख दिखा रहे हैं। ये औकात नहीं है उनके पास। हमारा सरकार को थोड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जो हिंदू भाई के साथ में जो हो रहा है। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों के लिए गेट खोल दे। जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उन हिंदू भाइयों को हमारे पास बुला ले, फिर देखते कितना औकात है। नहीं तो हम लोग को खुला चांस दे, खोल दे बॉर्डर, हम लोग देख लेते हैं। हमारा युवा जो है सिलीगुड़ी शहर का, बाहर का नहीं बोलता हूँ, जो हम लोग 4 करोड़ सिलीगुड़ी में है जो युवा हिंदू हैं, हम लोग देख लेंगे बांग्लादेश को। ये जो बार बार चिकन नेक का धमकी देता है, क्या औकात है उसके पास में? आज़ादी तो हम लोग दिलाया। अगर हम लोग नहीं जाते तो आज पाकिस्तान और चाइना के ऊपर कूद रहे हैं। कोई औकात नहीं उसके पास में। आज 10-10 लोग नहीं, 1-1 हज़ार लोग एक निर्वस्त्र करके एक हिंदू बच्चा को मार देता है और कहता है कि हमने हिंदू को मार दिया। तो सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग के पास में ऐसा कोई रूल है तो प्लीज़ हमारे हिंदू भाइयों को वापस अपने देश बुला लीजिए। एक ऐसा ही देश है जहाँ हम लोग हिंदुस्तान है जो हिंदुओं के लिए है। हमारे पास 57 देश नहीं है। আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? বাংলাদেশ এই ব্যাপারে আমার যে সরোজ ভাই যা বললো, ঠিক আছে, আমিও একমতই যে আমাদের হিন্দুদের উপরে এভাবে টর্চার হচ্ছে, তো এটা সহ্য করা যায় না। আমাদের প্রত্যেকে আমাদের মধ্যে হিন্দুর রক্ত আছে, আমরা হিন্দু, কিন্তু আমরা তো মুসলিমের সাথে কারোর সাথে এরকম টর্চার করি না যেটা ওরা করছে। আমার মনে হয় যেটা সরোজ ভাই বললো যে বাংলাদেশে যদি আমাদের হিন্দু কেউ থেকে থাকে তাদেরকে যদি আনার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা, তাহলে আমার মনে ভালো হয়। আর আমাদের এখানে যারা আছে বাংলাদেশি, তাদেরকে আমরা বাংলাদেশে বিদায় করে দেবো। আমার মনে হয় না যে ওখানে যত লোক আছে আমাদের তার থেকে বেশি তো এখানে আছে বাংলাদেশি। তো ওদের উপরে আমরা টর্চার করি না, কোনোদিনই করি নাই। আমাদের কোনো হিন্দু, কোনো বাংলাদেশি, মুসলিম কারোর উপরে টর্চার করছে এরকম কোনো একটা ভিডিও পেয়েছেন কি আপনি? দেখেছেন কোনো মিডিয়া, কোনো চ্যানেলে? আমি তো দেখি নেই। কিন্তু আপনি একের পর এক দেখতে পারবেন যে হিন্দুর উপরে কীভাবে অত্যাচার হচ্ছে। তো এটাই বন্ধ করার আমার মনে হয় যে হিন্দুদেরকে ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসলে
আর এইখান থেকে যে বাংলাদেশি মুসলিম যারা আছে রোহিঙ্গা এদেরকে যদি পাঠাই দিই তাহলে আমাদের অংশ আরও ওখান থেকে আমরা লাভবান হব। আমি ওখান থেকে 100 আনলে পরে এখান থেকে 1000 বিদায় হবে, এটাই বলি, बस আর কিছু না। तो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी जंक्शन में हम मौजूद है और बाइकॉट बांग्लादेश के इस वक्त हाथों में पोस्टर को आप देख पा रहे हैं। हालांकि इनके रूह कांप गए हैं, पूरे भारतवासियों के रूह कांप गए हैं। जो घटना सामने आई है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो घटना बांग्लादेश में हुई, एक अल्पसंख्यक युवक के साथ किस प्रकार से बेरहमी से पहले पीटा जाता है, 2 घंटे उसे नग्न करके रखा जाता है और उसके 100 को रख कर उसके बाद वहाँ पर जश्न मनाया जाता है। कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 घंटे के बाद किस प्रकार से 100 को नग्न अवस्था में सौदाह किया जाता है, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात होती है और उसके बाद 100 को अपने कब्जे में लेती है। हालांकि आज की जो खबर सामने आ रही है, आज कुछ लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार भी किए गए हैं। पूरे विस्तार से हम आपको खबर बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में आज सिलीगुड़ी जंक्शन से ये तस्वीर है, जहाँ पर बाइकॉट बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आने वाले जो भी टूरिस्ट है, बांग्लादेश से आने वाले जो भी लोग हैं, अब इस दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ से उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि एक और सवाल है, बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं भारत में ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे काम के लिए आते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिलीगुड़ी शहरवासियों से यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो बांग्लादेश से हमारे हॉस्पिटल में होटल में आते हैं उनको प्लीज़ इलाज ना करें, होटल में रहने का जगह ना दे, तब उसको अकल ठिकाना लगेगा। अगर हम लोग उसको जो सुविधा चाहिए वो हम लोग आराम से देते हैं, हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग गेस्ट की तरह, भगवान की तरह मानते हैं, इसीलिए उन लोग का मन भर गया है। इसीलिए अगर उसको मन को ठंडा करना है, उसको अगर शांत करना है, तो हमको एक कड़क होना पड़ेगा, तब जाके वो शांत होगा। वो तो सोचता है इंडिया में जाते हैं घूम के चले आते हैं, इसीलिए उनको मन भर गया। आज जिसका खाने का औकात नहीं है वो बांग्लादेश से चिल्ला के बोलता है कि हमको भारत को हम टुकड़ा कर देंगे, भारत से हम ये ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। क्या औकात है उसका जो नॉर्थ ईस्ट ले लेगा? वो ये औकात है उसके पास में? एक गरीब बच्चा का माँ भी बिलक रही है, उसके पापा रो रहा है, और उस बच्चे को तुम नंग करके मार रहे हो हजारों हजार के भीड़ में, और तुम अपने आप को बाहुबली दिखा रहे हो कि हम এইটা করে নিব, আমি ওইটা করে নিব। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर लोगे। एक बार हमारी सरकार अगर टाइट हो जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। जितना दिया गया है उसमें रहो, औकात में रहो। बांग्लादेशियों औकात में रहो। खुला चैलेंज है इस सरोज महतो का, अगर तुम्हारा औकात है तो आओ हमसे भिड़ो। हम अकेला चैलेंज करते हैं, सिलीगुड़ी शहर के जंक्शन इलाका में रहते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, जो भी बांग्लादेशी सुन रहा है, तो आओ डायरेक्ट डिबेट करो हमारे साथ में, आके मिल लो। जहाँ बुलागा हुआ हमारे से 12 किलोमीटर में आपका बांग्लाबंधा बॉर्डर है, बुलाओ हम चले आएंगे। सिलीगुड़ी जंक्शन से सिर्फ 12 किलोमीटर बांग्लाबंधा बॉर्डर है। आओ बॉर्डर पे आओ, देखते हैं तुम्हारा औकात क्या है। एक निहत्ते हिंदू बच्चे को तुम लेके जाते हो और थाना में बंद करते हो, तुम्हारा प्रशासन का क्या औकात है? और वहाँ से उठा के लेके जाते हो, नंग करके मारते हो और जिंदा जलाते हो, और बोलते हो कि हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। क्या कुछ नहीं कर सकते तुम हमारा हिंदुस्तान का? तो फिर से हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर सिलीगुड़ी शहर में इस वक्त आप विरोध देख पा रहे हैं। बाइकॉट बांग्लादेश के पोस्टर लगाए गए हैं। इस विरोध को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इस विरोध के समर्थन में हैं या नहीं? ये ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।